बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हज़रत बल के मज़ार पर नस्ब तख्ती पर कौमी निशान मौजूद होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजहबी इदारों में सरकारी निशानात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इनका इस्तेमाल सरकारी इदारों में किया जाता है। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहाँ अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो सर पीएसए लगाने पे उन्होंने कहा कि पीएसए लगना चाहिए उनपे। ये अब डरा धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। इधर PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हज़रत बल दरगाह के अंदर कौमी निशान वाली इफ्तिताई तख्ती नस्ब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमने वहाँ इस किस्म की गुस्ताखी नहीं होने दी कि ये जो मतलब कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी और उनसे ऊंचा तो हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ़ हुई है। और उस पर तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सजा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात जख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहाँ पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूँगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं। उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने आका जो दो जहां के वहाँ पर जो उनकी दरगाह है, वहाँ पर जो उनसे मुंसलिक दरगाह है, वहाँ पर हम शिरक करने जा रहे हैं। हम ये क्यों किया?
पहले तो जो वहाँ मैंने देखा जिस तरह से उसके इनाग्रेशन की, वहाँ तो दुरूद होना चाहिए था, दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी का कोई जाती फंक्शन नहीं था, मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था, ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल के शान में फंक्शन था। और उसको ना मैंने कहीं दुरूद सुना, ना मैंने कोई नात खानी सुनी, और ये एक ताजपोशी का बन गया। और मैं तो उमर साहब से गुजारिश करूंगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो औकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज रखी जो हमारे मजहब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तो रहा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमीर शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है खासकर औकाफ बोर्ड, उनके जो इस वक्त हेड है, जो बीजेपी जमात से, आज तक तो हमारे पास भी औकाफ बोर्ड रहा, पर हमने इसको कभी पार्टी का बोर्ड नहीं बनाया। उससे पहले क्या होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में मुझे मालूम नहीं, पर जब मुफ्ती साहब ने इसको संभाला तो हमने एक्सपर्ट्स को लाया, हमने उन लोगों को लाया जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो आज आपने बीजेपी की, जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ है, जिन्होंने पहले तो हमारा जो ईद मिलादुन नबी के दिन में भी, उसमें भी कंफ्यूजन किया, जो कि चांद को देख के हमारा दिन मनाया जाता है तो उसको भी दरकिनार करके छुट्टी उस दिन की जिस दिन था ही नहीं है। तो इस तरह हमारे मजहब में मुदाखलत करके, और आज वो हमारे जो हजरत बल दरगाह के दरवाजे पे पहुंचे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मगर साथ साथ मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने भाइयों से, बहनों से, कि इसमें हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तोड़ फोड़ करेंगे तो आपने सुना कल का बयान कि भाई अमित शाह साहब को कि आप सबको जेल में डाल दो। पहले ही कश्मीरियों को टेररिस्ट माना जाता है, उनको टेररिस्ट की नजर से देखा जाता है। पहले ही हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग जेलों में बंद हैं, बाहर की जेलों में बंद हैं, यहाँ बंद है, और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अब आप दोबारा मौका मत दीजिए इनको कि यहाँ दोबारा क्रैक डाउन करके हमारे लोगों को ये दोबारा इनको जेल में डालने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि मुझे मालूम है ये सब्र का वक्त नहीं है, ये तहम्मुल का वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है दुनिया में हमारे आका के बगैर। तो जब उनके दरवाजे पे, जब उनके जो जगह उनसे दरगाह मुंसलिक है, वहाँ इस किस्म की शिर्क जैसी गुस्ताखी की जाएगी तो नेचुरली हमें गुस्सा आता है, हमारे जज्बात जो हैं उभर जाते हैं। मगर इसमें थोड़ा होश रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहाना ढूंढा जाता है कि किस तरह कश्मीरियों को किसी न किसी तरीके से जो है जेल में डाला जाए। दरी असना आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने दरगाह हजरत बल में पेश आए वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तक आपने भी देखा होगा, चाहे जो भी हुकूमतें रही है, दरगाह हजरत बल पे हर किसी हुकूमत ने जब भी ज़रूरत पड़ी काम किया है, रेनोवेशन का काम किया है, कंस्ट्रक्शन का काम किया है। जितनी भी हुकूमतें थी जो भी थे, किसी ने भी अपना जो है नाम फाउंडेशन स्टोन के नाम पे या इनॉग्रेशन स्टोन के नाम पे दरगाह हजरत बल के आस्थान में या श्राइन में नस्ब करने की कोशिश की थी, चाहे कि उसमें फिर इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाए जो जिनका इस्तेमाल इस जगह पे नहीं होना चाहिए। और आइन में भी इस बात के लिए जोर दिया गया है। आइन में भी एक तरह से जुर्म है कि ये जो हमारा एम्बलम है इसको रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरे श्राइन जो है जो गैर मुस्लिम श्राइन है, माता वैष्णो देवी श्राइन जो है यहाँ पे,
وہاں پہ بھی جب کام ہوتا ہے تو اس طرح کے ایمبلمس کا وہاں پہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے. تو جان بوجھ کے درگاہ حضرت بل میں اس طرح کے ایمبلمس کا جانتے ہوئے کہ یہ ریلیجس سینسٹیوٹیز کے ساتھ کھلواڑ ہے, ریلیجس سینسٹیوٹیز کے ساتھ کھیلنا ہے, تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ سب کیا جاتا ہے. سر کنٹری کا سب سے بڑا اس ٹائم جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے امنگ آل دا ریلیجنس رام مندر ہے, ٹھیک ہے. رام مندر کی کل سے سوشل میڈیا پہ کافی ساری پکچرز وائرل ہے جہاں پہ صرف انوگریشن بورڈ پہ اوم لکھا ہوا ہے بٹ دیر از نو ایمبلم آن دیٹ. آپ میری بات کو ہی جو ہے وہ سیکنڈ کر رہے ہیں جو میں نے آپ رام مندر کیوں, آپ نزدیک ہی جائیے, ماتا ویشنو دیوی ہماری ریاست میں یہ ایک بہت بڑا شرائن ہے, ایک مسلک ایک مذہب سے وابستہ شرائن ہے. وہاں پہ آپ جا کے دیکھیے, وہاں پہ بھی اگر انوگریشن یا فاؤنڈیشن سٹونز ڈالی جاتی ہے, اس طرح کا کام کیا جاتا ہے, اس ایمبلم کا استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو اگر آپ کو کانسٹیٹیوشن ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, دوسری جگہوں پہ آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. رام مندر کی آپ نے مثال دی, سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے آبادی کے حوالے, سب سے بڑے مذہب کا اس ہندوستان میں, تو وہاں پہ بھی اس ایمبلم کا استعمال, اس سمبل کا استعمال نہیں کیا جاتا چونکہ کانسٹیٹیوشن ہی اس چیز کا اجازت نہیں دیتا. تو کشمیر میں اس چیز کو کیوں جان بوجھ کے اس چیز کو کیوں امپوز کیا جاتا ہے؟ تو ایک پیٹرن, جب جیسے کہ میں نے کہا ایک پیٹرن. میڈم اندرابی نے جب پریس کانفرنس دی تو انہوں نے صاف سیدھا نشانہ این سی کو بنایا کہ یہ لوگ جو وہاں پہ تھے یہ این سی کی طرف سے پلانٹ کیے گئے تھے اس طریقے کا ایونٹ کر. آپ آج بھی جا کے کیمرہ لے کے مائک اٹھا کے عام لوگوں سے درگاہ حضرت بل میں پوچھ سکتے ہیں. یہ نہ نیشنل کانفرنس کا سوال ہے نہ کسی اور تنظیم کا سوال ہے. ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے, یہ جذباتی طور جو کام ہوا وہ کنہوں نے کیا اور کس کے کہنے پہ کیا. ہر کوئی کہے گا کہ ہم نے خود جو ہے آفینس فیل کیا, ہمارے جذبات جو ہے مجروح ہوئے. اس کے لیے نہ کسی تنظیم نے کسی کو بولا ہے, نہ کسی تنظیم کے بولنے کی ضرورت ہے. میں کل کو خدا نخواستہ امرناتھ شرائن بورڈ پہ جاؤں, اس طرح کی کوئی حرکت کروں, تو لازمی سی بات ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. تو عقل بھی یہی کہتی ہے, اخلاق بھی یہی کہتا ہے کہ اس طرح کا کام مجھے دوسرے مذاہب کے اداروں میں نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جب کسی نے درگاہ حضرت بل میں اس طرح کا کام کیا تو وہاں پہ جو فرزندان توحید ہے, جو اسلام سے وابستہ لوگ ہیں, مسلمان ہیں, ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ سمجھا, اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ ٹھیک تھا, طریقہ غلط تھا, وہ الگ سے بات ہے. مگر جو لوگوں نے جس چیز کا احساس کیا اس کے پیچھے نہ کوئی سیاست ہے نہ کوئی سیاسی تنظیم ہے. آپ آج بھی کیمرہ اٹھا کے جا سکتے ہیں, وہاں پہ لوگوں سے. سری نگر پولیس نے ایف آئی آر رجسٹر کیے ہیں ان لوگوں کے خلاف, اب ان کا کیا ان فیوچر؟ قانون اپنا کام کرے, مگر ایف آئی آر جو دے رہے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھے. اور ان کو میں یہ بات کہتا چلوں کہ کوئی بھی اسٹرینجنٹ لا جو ہے انہیومن لا جو ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے. جیسے کہ کل ایک ناشائستہ طور پہ غیر ذمہ دار انسان جس کو وہاں پہ بٹھایا گیا ہے چیئرپرسن کے نام پہ, اس غیر ذمہ دار انسان نے پی ایس اے کا نام لیا, پی ایس اے کا ذکر لیا. تو کسی بھی بات پہ کشمیری کے اوپر پی ایس اے تھوپنا, پی ایس اے لاگو کرنا ان کے لیے ایک نارم بن چکا ہے. جی, جس چیز کو ڈرانے کے لیے, جس چیز کو ایک آسان طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے, اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ پی ایس اے کا نام لیتے ہیں. تو آپ کو سیدھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے, یا کشمیر کے لوگوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو قانون ٹھیک ہے, قانون کانسٹیٹیوشن سب کچھ کہتا ہے, تو قانون کے ذریعے ہی آپ کام کریں. پہلی کارروائی اس پہ ہو جس نے وہاں پہ وہ ایمبلم لگایا, چونکہ یہ قانون کی وائلیشن ہے, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. تو قانون کے حساب سے کام ہو, نہ کسی جو ہے وہ زبردستی کے طریقے سے یا انہیومن لاز پی ایس اے کا استعمال کیا. علاوہ عزیز سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج 11ویں روز بھی ٹریفک کی آمد رفت معطل رہی, جس دوران دن بھر وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا. آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں.